बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केजे एजुकेशन चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे लेक्चर 2 की। लेक्चर 2 में हमने इस्लामिक कैपिटल मार्केट को मजीद पढ़ना है। लेक्चर 1 में हम लोगों ने पढ़ा था ये सब हमने पढ़े थे कि इस्लामिक फाइनेंस प्रिंसिपल क्या होते हैं, डेवलपमेंट गोल क्या है उसके, इस्लामिक कैपिटल मार्केट का पूरा सिस्टम किस तरह से बनता है, सुकूक क्या है, और इसकी एग्जाम्पल मैंने आपको दी थी। तो आज अब हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर 2 के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट। यानी कि इस्लामिक कैपिटल मार्केट में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, यानी क्या क्या चीज़ें इसमें मौजूद हैं। एक तो इस्लामिक स्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स या डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। दूसरा इस्लामिक फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट यानी सुकूक। नंबर 3 इस्लामिक इक्विटी यानी शेयर्स वगैरह। तीनों मिलके इस्लामिक कैपिटल मार्केट बनते हैं। इसके कंपोनेंट्स में कौन कौन से आ जाते हैं? द इक्विटी मार्केट एंड इट्स रिलेटेड प्रोडक्ट। इक्विटी मार्केट की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास पब्लिक लिस्टेड कंपनीज और प्राइवेट लिस्टेड कंपनीज आ जाती है। पब्लिक लिस्टेड कंपनीज कंपनीज वो होती हैं जो कि लिस्टेड होती हैं और स्टॉक मार्केट में, और वो अपनी मार्केट में शेयर्स सेल कर सकती हैं, लोग उनके शेयर्स को बाय करते हैं और इन्वेस्टर बन जाते हैं। नंबर 2 यूनिट ट्रस्ट और म्यूचुअल फंड आ जाता है। म्यूचुअल फंड्स और यूनिट ट्रस्ट जो है वो भी शेयर्स की तरह ही होते हैं, लेकिन उसमें हम शेयर्स बाय नहीं कर रहे होते, बल्कि हम शेयर होल्डर्स कंपनीज क्या कर रही होती हैं, म्यूचुअल फंड के तौर पे फंड्स इकट्ठा कर रही होती हैं और आपको यूनिट्स के बेस पे जो है वो इन्वेस्टमेंट करती हैं। यानी आप अपनी मर्जी से जितने मर्जी यूनिट्स या म्यूचुअल फंड के हम आप जो है वो यूनिट्स बाय कर सकते हैं। प्राइवेट इक्विटी फंड्स होते हैं जो कि जिसमें प्राइवेट कंपनीज इक्विटी फंड मीन्स के फंड इकट्ठा करके फंड रेस करके इन्वेस्टमेंट करती हैं मुख्तलिफ जगहों पे, और उससे जो प्रॉफिट आता है वो शेयर होल्डर्स को देती हैं, यानी इन्वेस्टर्स को। स्पेशलाइज फंड आ जाता है। इस्लामिक फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स सुकूक आ जाते हैं इस्लामिक मार्केट में। और तीसरा इस्लामिक स्ट्रक्चर प्रोडक्ट यानी डेरिवेटिव्स आ जाते हैं। इस्लामिक कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स की जब हम बात करते हैं तो यानी पेपर यानी शेयर्स बॉन्ड्स आ जाते हैं, जिसमें के असेट्स ऑफ कॉर्पोरेशन एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय सर्टिफिकेट दैट कैन बी नेगोशिएटेड। यानी शेयर्स कह लें ये एक तरह का पेपर होता है जो कि एक असेट है, और जिस इसका सर्टिफिकेट है जो कि नेगोशिएट किया जा रहा है, मीन्स के इसके जरिए हम पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। मीन्स के हमारा पैसा इन्वेस्ट किया हम लोगों ने इसमें, और हमारा पैसा कंपनी में ट्रांसफर हो गया। तो दिस अप्लाइज टू ऑल शेयर्स वेदर शरिया कंप्लाइंट और नॉट। चाहे शरिया कंप्लाइंट हो या कोई और से हो, हम शेयर जो है उसको हम शेयर्स को हम शेयर ही कहेंगे। लेकिन फर्क सिर्फ किसका आ जाता है, आमदनी का फर्क आ जाता है और इंटरेस्ट का फर्क आ जाता है। द टर्म शेयर इज ऑल्सो अप्लाइड टू द सर्टिफिकेट दैट रिप्रेजेंट सच शेयर्स। तो टर्म शेयर जो है वो सर्टिफिकेट उन सर्टिफिकेट पे भी अप्लाई होती है जो कि जिसको हम शेयर्स कहते हैं। अब इसमें अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के जो एक इदारा है, उनके शरिया स्टैंडर्ड नंबर 21 के मुताबिक शेयर अरेबिक में जिसको हम सहम भी कहते हैं या अशम भी कहते हैं, प्लूरल जिसकी है। सहम सिंगुलर है और अशम प्लूरल है, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसका मतलब क्या है, हिस्सा। तो अ शेयर इन इस्लामिक फाइनेंस इज एसेंशियली द सेम एज द कन्वेंशनल शेयर। यानी शेयर इस्लामिक फाइनेंस में जैसे है वैसा ही कन्वेंशनल शेयर में है। तो अब आप सोचेंगे कि इसके अंदर डिफरेंस क्या हुआ। डिफरेंस बहुत है, उसमें होता ही है, डिफरेंस बहुत सारा है। होता ये कि शेयर्स जो हम लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है इस्लामिक फाइनेंस में, तो जो पैसा है हमारा, एक तो ऑलरेडी उन रिसोर्सेज से आ रहा है जहाँ पे हमारे जो है जो कि हलाल इक्विटी हलाल जो है एक्टिविटीज है। यानी उसके अंदर ऐसी कंपनीज की जो एक्टिविटीज है उन चीजों में शामिल नहीं होंगी, उन एक्टिविटीज में शामिल नहीं होंगी जो कि हराम है। मीन्स के जैसे एंटरटेनमेंट बिजनेस, यानी जैसे कि होटलिंग का बिजनेस, कि जहाँ पे बार भी होते हैं, तो अगर वहां पे इन्वेस्ट किया जाता है पैसा, तो वो टोटली जो इनकम होगी वो हराम होगी, क्योंकि वो जायज सोर्सेज से नहीं हासिल की जा रही। इसके अलावा सिनेमा में
जो कि इस्लामिक तौर पे शरई तौर पे ये गलत हो जाता है। इसके अलावा जो है वो ऐसी मार्केट में कि जहाँ पे इंटरेस्ट दिया जा रहा हो, तो ऐसी मार्केट में वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते। शेयर्स में क्या होता है, कैपिटल रेजिंग होती है, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। शेयर क्या है, कैपिटल रेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, यानी जिसके जरिए कैपिटल रेज हो रहा है, यानी पैसा बढ़ रहा है, पैसा हासिल हो रहा है। अ मीन्स ऑफ शेयरिंग रिस्क, रिस्क शेयर हो रहा है। और मीन्स ऑफ सिक्योरिंग ओनरशिप, रिस्क शेयर हो रहा है मीन्स कि किसी एक को नहीं मिल रहा, अगर रिस्क है तो वो शेयरिंग है, मीन्स के सब उसको बर्दाश्त करेंगे जो इन्वेस्टर है। अ मीन्स ऑफ सिक्योरिंग ओनरशिप है, यानी अगर आपकी ओनरशिप है तो कोई दूसरा उस पर कंट्रोल नहीं कर सकता। शेयर्स आर ट्रांसफरेबल, नेगोशिएबल एंड लिक्विडेट, मीन्स के आप इसको जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। नेगोशिएबल, पैसे ट्रांसफर कर, एक सेल मीन्स के सेल कर सकते हैं हम, और उसको कैश भी करा सकते हैं। मीन्स के एक तो होता है कि हमने सेल कर दिया, किसी और को दे दिया, पैसे ले लिए, या हमने स्टॉक मार्केट में इसको कंपनी को वापस कर दिया और हमने पैसे ले लिए। तो ये तो होगा इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब शरिया कंप्लायंस और शेयर्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि शेयर्स शुड रिप्रेजेंट एन ओनरशिप स्टेक, शेयर्स शुड रिप्रेजेंट अ शरिया कंप्लायंट बिजनेस। मैंने बताया शरिया कंप्लायंट बिजनेस में हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं शेयर्स का। और स्क्रीनिंग ऑफ शेयर्स फॉर बीइंग शरिया कंप्लायंट, उनकी स्क्रीनिंग भी की जा रही होती है, यानी ये कि वाकई है कंपनी ने शेयर्स जो है वो शरिया कंप्लायंट प्रोडक्ट में ही डाले हैं, लगाए हैं कि नहीं। इसकी स्क्रीनिंग कौन करता है, इसकी स्क्रीनिंग जो है वो शरिया बोर्ड करती है। A share is not related to non-Sharia compliant business such as pornography, armaments, gambling, interest based, जैसे मैंने बताया था अल्कोहलिक बिजनेस, इंटरटेनमेंट का बिजनेस, गैम्बलिंग हो गई जुए वगैरह में, या इंटरेस्ट बेस्ड बिजनेस जो है ये या उसका असले का बिजनेस है उसमें पैसा इन्वेस्ट नहीं किया जा रहा होता। डेप्ट इक्विटी रोटेशन नो मोर देन 33%, यानी डेप्ट टू इक्विटी रेशियो जो है वो 33% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। डेप्ट कहते हैं हमारे कर्जों को, और इक्विटी मीन्स जो हमारे इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल है, यानी कैपिटल के मुकाबले में हमारी जो डेप्ट है वो 33% से ज्यादा ना हो। क्योंकि अगर 33% से ज्यादा है तो इट मीन्स कि हमने डेप्ट फाइनेंसिंग ज्यादा की हुई है, यानी कि हमने लोन ज्यादा लिया हुआ है हमारी कंपनी ने। तो इसलिए ये एक क्राइटेरिया है कि डेप्ट टू इक्विटी रेशियो, यानी अगर डेप्ट 33% है तो इट मीन्स कि इक्विटी जो है वो आपकी जो है वो 67% होगी, दोनों मिलके 100% होगा ना। तो इसलिए डेप्ट जो है वो 33% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इंटरेस्ट बेस्ड अर्निंग ऑफ द कंपनी, इन्वेस्टर शुड बी एडवाइज टू क्लींस इट। अगर इंटरेस्ट बेस्ड अर्निंग हुई है कंपनी की तरफ से तो उसको क्लींस करना चाहिए, मीन्स के उसके लिए शहरी तौर पे जो प्रोसेस होता है वो भी आगे पढ़ेंगे कि जो पैसा इन्वेस्ट इंटरेस्ट बेस्ड अगर आ भी गया थोड़ा बहुत तो हम उसको चैरिटी कर देते हैं। कैश एंड अकाउंटेबल लेवल शुड नॉट बी मोर देन 33%, कैश और अकाउंटेबल लेवल जो 33% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये था हमारे आज का लेक्चर, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी हम लोग लेक्चर 3 में पढ़ेंगे। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, और मेरे लेक्चर को, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।